नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह नवमी तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और पौष मास की नवमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी का उपाय तो ज़रूर ही करना चाहिए। इन संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी का उपाय तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का यदि सबसे बड़ा बड़ा कोई उपाय है तो वो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस पौष मास के मंगलवार नवमी तिथि के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के आपको कोई कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष मास के मंगलवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 24 दिसंबर पौष मास के मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस 24 दिसंबर मंगलवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। बात आ जाए हल्दी की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पौष मास का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। पौष मास के में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी खास रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए पौष मास के में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पौष मास में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौष मास में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। सदैव उनके घर मन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो ज़रूर से तुलसी का पौधा आप पौष मास में अपने घर ज़रूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में पौष मास के 24 दिसंबर मंगलवार नवमी तिथि में रखना है, और कैसे यह चीज़ रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा।
तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है? श्री हरि विष्णु से। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है, लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पर इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वह सही से खा पाते हैं, ना सही से सौ पाते हैं। धन एक ऐसी चीज है कि यदि हम किसी व्यक्ति से उधार ले लें तो हम यह सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा दे देंगे, और यदि हम उस व्यक्ति का वह पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पर हो जाता है। और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वह पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लग है। तो यदि आपके सर पर कर्जा है ना, तो इस बार की जो नवमी है बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। घर में चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा है जिसका विवाह योग नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी विश, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो, या कोई और विषय, आपकी सारी विश पूरी हो जाती है आप जब इस दिन यह एक उपाय करते हैं। क्योंकि उपाय ही इतना चूक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पीसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सचर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस भी सकते हैं। हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है? अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको ये हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है, लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं, कोई और पात्र हो उस अंदर आप कर ले, अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है, 1, 2, 4 नवंबर, पौष मास का मंगलवार। नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है? मंगलवार को। तो यह आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं, ये हमें कितना धन मिलेगा, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती है, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना है कि आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात, अपने घर में साफ सफाई करने के पश्चात, इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, लकड़ी वाला एक मेन गेट, लोहे वाला होता है, लोहे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो लकड़ी वाला गेट होता है उसकी दोनों साइड आप हल्दी के जल का छिड़काव करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है, और उसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी घोलनी है। अब ये जल आपको कहाँ लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है, और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप ये जल समर्पित करेंगे, उस समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है, और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पर कर्जा बहुत है, कुछ भी, माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से ये धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टाले, वह मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीज़ें हो गई से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वस्वास्तिक जो होता है ना,
जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वा का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना। और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति कोई प्रतिस्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे। उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे हल्दी वाला, और जब वह दो स्वास्थ्य देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। ज़रूर करिएगा। नवमी वाले दिन, और इस बार की नवमी तो बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ में ये नवमी आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब ये एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। तो ये आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है, शाम के समय में जिस दिन नवमी है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना, और गाय का शुद्ध घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप ज़रूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको खास करके इस वीडियो में ज़्यादा बताया है, क्योंकि सावन का मंगलवार नवमी तिथि का दिन पड़ रहा है, और नवमी तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शाम के समय में, थोड़े से चावल या फिर फूल की रख करके, और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के पश्चात यह दीपक आप प्रचलित करेंगे, करके देख लीजिएगा। इस सावन का मंगलवार नवमी तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप ये उपाय हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।